अपन देखें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या होते हैं, जो अपने जो रिक्तिका होती है, ठीक है, ये क्या होती है, बड़ी होती है, किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है, ये होती है छोटी। ठीक है, पादप कोशिका में बड़ी होने की वजह से इसका जो केंद्रक होता है क्या थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में इसका केंद्र क्या होता है, सेंटर में होता है, बीच में, क्योंकि इसमें रिक्तिका छोटी होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, सेकंड पाया जाता है इनके अंदर राइबोसोम। पादप कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, और जंतु कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम 80S। ठीक है, दोनों का क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करती है, एटीपी का निर्माण। ठीक, केंद्रक दोनों अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें एक जो अपना पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है लवक, जो कि किसमें नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे इनके बारे में। इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, अग्नि एक करके पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है, पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, जो कोशिका जो झिल्ली है, तो पादप और जंतु कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, एक ध्यान देने की बात है कि जो कोशिका जो भित्ति है सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतुओं के अंदर ये नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादपों में पाई जा सकती, पादपों में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक इतना। फिर बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। केंद्रक की खोज किसने की थी 1831 में। किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे से खोज करता, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन्होंने कब की थी, 1831 में। केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं आनुवंशिक पदार्थ। क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, जो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। फर्स्ट होता है कौन, आरएनए और डीएनए। आरएनए क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ किसके अंदर होता है, ये होता है पादपों के अंदर। ठीक है, पादपों के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए, और डीएनए किसके अंदर होता है, डीएनए होता है जंतुओं के अंदर। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए किसके अंदर होता है, जंतुओं के अंदर। अब बात एक चीज होती है, एक होता है वायरस। वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ हो सकते हैं। जो वायरस है अपना, एक कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे जीवित रह सकता है, या अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले तो भी जीवित रह सकता है। ठीक है, इसलिए जो वायरस है इसको क्या बोलते हैं, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी, निर्जीवों के बीच की कड़ी बोलते हैं किसको, वायरस को, क्योंकि इसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। ठीक है, यहाँ तो इतना केंद्र के बारे में। केंद्र के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, कौन कौन सा, एक होता है आरएनए, एक डीएनए। आरएनए क्या बोलते हैं, आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं आगे, और चीज होती है इसके अंदर, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों के अंदर पाई जाती है, पादप के अंदर भी और जंतुओं के अंदर भी, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करती है, ये करती है एटीपी का निर्माण। क्या करती है, एटीपी का निर्माण, जो कि क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, एटीपी। अच्छा, आगे इसमें क्या होती है, जो अपनी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, इस प्रकार। इसमें यहाँ पे बना था मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, और जो उभारनुमा संरचना है इनको बोलते हैं क्रस्टी। क्या बोलते हैं, क्रस्टी। तो जब इसमें जब श्वसन होता है, श्वसन के दौरान, ठीक है, जो क्रस्टी हैं, क्या क्रस्टी, क्रस्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्रस्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसको दो हुए थे, एक तो था अल्टमैन और एक थे कोलिकर, ठीक है। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता क्या करती है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, जो क्या करती है, एटीपी का निर्माण करती है। श्वसन के समय क्या होता है, इसके अंदर होती है क्रस्टी, क्रस्टी को क्या हो जाता है, उभारनुमा संरचना होती है क्रस्टी, जिनका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कब, श्वसन के दौरान, ठीक है, श्वसन के दौरान इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। अब बात करते हैं चौथा, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम पादपों में और जंतु दोनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पादपों में पाया जाता है 70S, इसका एक प्रकार है 70S, और इनके अंदर पाया जाता है ये 80S, ठीक है। 70S डिवाइड होता है दो जगह, एक 50S, एक 30S, इसी तरह दो जगह डिवाइड होता है, एक तो 40S, 60S और एक 40S, ठीक है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का निर्माण। क्या करता है, प्रोटीन का संचय और निर्माण, ठीक है, राइबोसोम, ठीक। अब बात करते हैं आगे, आज अपन लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृदवी जालिका, अंतःपृदवी जालिका, ठीक है। इसका क्या काम होता है अंतःपृदवी जालिका का, ये क्या करती है अंतःपृदवी जालिका, कोशिका का कंकाल, कोशिका के कंकाल का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, कोशिका के कंकाल का निर्माण, ठीक है, उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, अंतःपृदवी जालिका, ठीक है। ये होती है दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोलते हैं, खुरदरी, और स्मूथ क्या बोलते हैं, चिकनी। जो रफ होती है क्या करती है, ये करती है प्रोटीन के निर्माण में सहायता, प्रोटीन के निर्माण में सहायता, ठीक है। और चिकनी क्या करती है, चिकनी करती है वसा, फैट के निर्माण में सहायता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ, चिकनी और खुरदरी। चिकनी जो होती है क्या करती है फैट का निर्माण, ठीक है, वसा का निर्माण, और जो रफ और जो खुरदरी क्या करती है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। अच्छा, इसी से एक चीज़ बनकर निकलती है
एक होती है गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। ये इसी से बनती है टूटकर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी के द्वारा निर्माण होती है। किसके द्वारा? ER के द्वारा ही निर्माण होता है इसका। ER के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसका? गोल्जी बॉडीज का। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसका खोज करता है कौन? कैमिलो गोल्जी। ठीक है। ये पादपों में, इसमें एक सवाल पूछ जाते हैं कि पादपों में इसको बोलते हैं क्या? पादपों में और जंतुओं में पादपों में बोलते हैं इसको एक्टिसोम। एक्टिसोम।